आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है फास्ट। फास्ट, अब ये वो वाला फास्ट नहीं है जो हम बोलते हैं तेज़, या फिर आप जिसको कहते हैं कि व्रत, ये वो वाला फास्ट नहीं है। तो ये कौन सा फास्ट है, देखिए हम बताते हैं। ये है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश वाला टेलीस्कोप है, और ये स्थित है साउथ वेस्टर्न चाइना के गुइझोउ नामक प्रांत में। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि 25 सितंबर 2016 को बनकर कंप्लीट हुआ। इसे टियानियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे स्काईज आई या हेवंस आई भी कहा जाता है, यानी आसमान की आँख और स्वर्ग की आँख। इसका डायमीटर है 500 मीटर और इसे 4450 पैनल्स को मिलाकर बनाया गया है। और इसमें 2000 मैकेनिकल विंचेस यानी चरखियाँ लगी हुई हैं, जो इस रेडियो टेलीस्कोप को अलग अलग दिशा में घुमाने में मदद करती हैं। और ये इतना बड़ा है, जैसे ये इतना बड़ा इसका जो रिसीविंग एरिया है जिसमें ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, जितने कि 30 फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं। जो दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सिंगल डिश टेलीस्कोप था, उस अरेस्बो, प्यूर्टो रिको का अरेस्बो ऑब्जर्वेटरी, जिसे अरेस्बो टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता था। उसका डायमीटर भी 305 मीटर था और फास्ट का है 500 मीटर। हालांकि अब वो जो दूसरे नंबर का टेलीस्कोप था वो अब डैमेज हो चुका है और अंडर रिपेयर है। और ये जो फास्ट है ये उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ये ज़्यादा सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है ज़्यादा एफिशिएंटली। ये धरती की ओर आ रहे एस्ट्रॉयड्स के बारे में पता लगा सकता है। आर्सिबो टेलीस्कोप अंतरिक्ष में देखने के लिए सिर्फ 20 डिग्री तक ही घूम सकता था, लेकिन फास्ट टेलीस्कोप 40 डिग्री तक घूमने में सक्षम है। फास्ट के चीफ इंस्पेक्टर वॉम किमिंग ने बताया कि उन्होंने प्यूर्टो रिको स्थित आर्सिबो टेलीस्कोप की यात्रा की थी, और उसके बाद उन्होंने चीन में उससे बड़ा टेलीस्कोप बनाने के लिए अपनी सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, जिसे उसकी सरकार ने मान लिया। उसके बाद उन्होंने जो कमियां उन्होंने आर्सिबो टेलीस्कोप में देखी थी उनको इम्प्रूव करके अपने नए टेलीस्कोप को बनाने के कार्य को स्टार्ट किया। ये 1 सेकंड में 38 GB डाटा को कलेक्ट कर सकता है। ये फील्ड अपर्चर वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। वैसे तो एक टेलीस्कोप और भी है जो कि रशिया में है, उसका नाम है रतन 600, यानी रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एकेडमी नॉक 600। बट वो जो है वो पूरा का पूरा फील्ड अपर्चर नहीं है। आप इसमें देखिए, जो ये है उस वाले में जो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी फील्ड है, यानी कि पूरा पूरा भरा हुआ है गोल, और इसमें बीच से जगह खाली है, सिर्फ साइड्स में ही मेटल लगी हुई है। हालांकि इसका डायमीटर जो है वो फास्ट से भी ज़्यादा बड़ा है, कि 576 मीटर है, लेकिन फिर भी वही बात है कि ये जो है फील्ड नहीं है बीच से। ये जो फास्ट है ये सिंगल डिश वाला सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है इस पूरे वर्ल्ड का। टेलीस्कोप फास्ट के संस्थापक वैज्ञानिक नैन रेंडोंग जो थे, उन्होंने इसमें एक मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम किया। इन्होंने इसके लिए जो साइट थी उसका चयन किया, और 1994 में इसके निर्माण का निरीक्षण भी किया। 2017 में वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद एक एस्ट्रॉयड का नाम भी उनकी याद में 79694 नैन रेंडोंग रखा गया। हालांकि इसको बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति का योगदान ही नहीं है, 10 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया, तब जाके इसका सफल परीक्षण किया गया, ये सफलतापूर्वक कार्य करने लगा। इसलिए चीन ने ये कहा है कि वो अन्य देशों के वैज्ञानिकों को भी इसे यूज़ करने के लिए टाइम देगा, ताकि वो पूरी दुनिया के लिए इसे यूज़ कर सकें, और वो साल में कम से कम 10% समय अन्य वैज्ञानिकों को देगा इसके लिए। इसको शहरी इलाकों से दूर पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। जहाँ इसे बनाया गया वहाँ पर पहले 65 लोगों का गांव हुआ करता था। उन लोगों को वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया, रीलोकेट कर दिया गया,
और इसी के साथ साथ 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी लोग रहा करते थे, यानी चारों तरफ 5 किलोमीटर में जितने भी लोग थे वो करीब 9110 के करीब लोग रहा करते थे, उन सबको भी वहाँ से रीलोकेट कर दिया गया ताकि वहाँ पे एक रेडियो क्वाइट एरिया बनाया जा सके। टेलीस्कोप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और कि उसे किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो अपने सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए जो कि वो करना चाहता है। ये जो है दूर दूर के ग्रहों और काफ़ी दूर के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को ही ऑब्जर्व करता है, नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व नहीं करता। जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया उन लोगों को दोबारा से दूसरी जगह पर बसाने के लिए यानी रीलोकेट करने के लिए कम से कम $269 मिलियन का खर्च हुआ और इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए $180 मिलियन खर्च हुए। ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को बहुत अच्छी तरह से रिसीव कर सकता है। इसकी मदद से कई न्यूट्रॉन स्टार्स की खोज की गई। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इसमें लगे रिफ्लेक्टर्स पूरे ब्रह्मांड से सिग्नल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इसको बनाने में जो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये थी कि एक तो ये रिमोट लोकेशन पे था और वहाँ पर बहुत ही जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वो भी बहुत पुअर था, वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में था। और तीसरा वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो वहाँ सिग्नल्स आ रहे थे उसमें किसी प्रकार की दूसरी इंटरफेरेंसेस जो और सिग्नल्स की इंटरफेरेंसेस थी उसको कैसे कम से कम किया जाए ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट वही सिग्नल प्राप्त कर सकें जो वो चाहते हैं। कोई भी आविष्कार या खोज जो मानवता की भलाई के लिए कार्य करे, जिससे पूरी दुनिया की भलाई हो, वो जो है वो बहुत अच्छी है, चाहे वो किसी भी देश में हो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।